हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज खुशबू रानी। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट का मीनिंग पढ़ लिया। तो कॉस्ट काउंटिंग क्या होती है, किस पर्पज से हम कॉस्ट काउंटिंग बनाते हैं और कि कौन कौन से यूजेस हमारे कॉस्ट काउंटिंग के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या है हमारे कॉस्ट काउंटिंग के और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि किस पर्पज से हम इसको बनाते हैं। इसको हम फंक्शंस भी बोल सकते हैं, याद रखना। ठीक है, कि फंक्शंस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन हमें क्या बताता है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो, फर्स्ट फंक्शन क्या बोलता है कि हमने कॉस्ट के असरटेनमेंट कर दिया। असरटेनमेंट मतलब कि हमने कॉस्ट का पता लगाना है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। कॉस्ट काउंटिंग हमें सिंपली क्या हेल्प करती है कि हमारा जो रो मटेरियल हो गया, कोई भी ऐसा फंक्शन हो गया, जिसका यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो भी कॉस्ट आ रही है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉस्ट काउंटिंग क्या करता है कि जो भी फंक्शन होता है, जो भी वर्क कर रहे होते हैं, उनके एनालाइज करने पर जो कॉस्ट आती है ना, उसको क्या करता है, एनालाइज करने पे जो कॉस्ट आती है उसको पता लगाने में हेल्प करता है। उसे कहते हैं असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असरटेनमेंट कॉस्ट में हम क्या कहते हैं, हमारी जो कॉस्ट होती है ना, उसकी एक्यूरेट वैल्यू का हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारी कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट, सेकंड फंक्शन हमें क्या बताता है इसका, कॉस्ट कंट्रोल। ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। कैसे करती है, क्योंकि जब हम एनालाइज कर लेते हैं किसी फंक्शन को, तो हमें कॉस्ट का पता चल जाता है कि जब भी हम किसी भी रॉ मटेरियल से या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उससे हमारी इतनी ज्यादा कॉस्ट आ रही है। तो हम इससे क्या करते हैं कि अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बिजनेस होता है, एक बिजनेस है, उसने सोचा कि हमने जब भी वर्क करेंगे तो हमारी सिर्फ कॉस्ट आएगी 4 लाख की। ठीक है, बट लेकिन जब वो उसका एनालाइज करता है तो उसको पता चलता है, जब वो हाफ काम हो जाता है तो एनालाइज करता है कि अभी तक हमारे सिर्फ हाफ प्रोडक्शन हुआ और हमारी कॉस्ट 350 तक आ गई है। सर 350 तक नहीं, हमारी कॉस्ट 250 तक आ गई है। तो अब क्या करेगा वो, जब वो एनालाइज कर लेता है उसको पता चल जाता है कि अभी हमारा सिर्फ हाफ प्रोडक्शन हुआ है, कि हाफ प्रोडक्शन होने पर अभी भी हमारी जो कॉस्ट है वो 250 तक आ चुकी है। तो वो क्या करेगा, तो वो इस केस में करेगा, क्या करेगा कि वो एनालाइज करने के बाद फिर वो सोचेगा कि मैं अपनी इस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ जब मुझे पता चल गया। तो इसमें तो क्या होता है कि कॉस्ट काउंटर हमें कॉस्ट को भी एनालाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम अपने जो डेटा होता है, जो फंक्शंस होते हैं, उनको एनालाइज करते रहते हैं, जिससे कि हमें कॉस्ट का पता चलता है। अगर हमें लगता है कि हमारी कॉस्ट, हमारे सेट की गई कॉस्ट से एक्स्ट्रा उसमें, तो हम कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। आई होप आपको ये क्लियर हो कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, देखो, अगर किसी प्रोडक्शन को करने में हमने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, हमने एस्टिमेट किया था सिर्फ 4 लाख हमें प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, बट लेकिन आई कितनी, सिर्फ 250 की। तो 1,50,000 हमारे बच गए। उसमें क्या होगा कि हमने एस्टिमेट लगाया था कि हमारी 4 लाख की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, तो हमारे जो गुड्स है, गुड्स जो है उसकी जो कॉस्ट होगी, उसको बेचने की कॉस्ट होगी, वो भी इंक्रीज होगी। कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसने मैन्युफैक्चर किया, उसने कहा कि उसको मैन्युफैक्चर करने में 4 लाख की कॉस्ट आ रही है, तो फिर उसने सोचा कि मैं इस प्रोडक्ट को 60 रुपीज में बेचूंगा। ठीक है, ठीक है, 60 रुपीज में सेल करूंगा। बट लेकिन जब उसने कॉस्ट का एनालाइज किया तो उसे पता चला कि उसकी सिर्फ कॉस्ट तो सिर्फ 2,50,000 लगी है, तो 1,50,000 का उसको उसको सेविंग्स हुई है। तो फिर वो क्या सोचता है कि मैं अपने गुड्स की जो कॉस्ट है घटा देता हूँ। कितनी कहता है, मैं 40 रुपीज कर दूंगा। तो जो 20 रुपीज की जो कॉस्ट कम हुई है, वो किसके हेल्प से हुई है, कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से हमने डेटा को एनालाइज किया, जिससे हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी, रिड्यूस होगी। इससे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट को रिडक्शन में भी हेल्प करता है। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें एग्जैक्ट गुड्स की कॉस्ट का एनालाइजेशन मिल जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा।
और फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं हमारा इसका, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। देखो अभी क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट काउंटिंग होती है वो हमें क्या होता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, क्योंकि इस प्राइस में हमने गुड्स को सेल करना है उसको भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वही फर्स्ट एग्जांपल ले लो जो मैंने आपको दिया था कि उसने जो प्रोडक्शन कॉस्ट सोची उसकी 4 लाख आएगी, बट लेकिन उसकी कॉस्ट है 2,50,000। 2,50,000 आने से उससे क्या हुआ कि उसकी जो कॉस्ट थी कि जिस कॉस्ट में वो प्रोडक्ट को सोल्ड करना चाहता था उसने उस कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि उसने डिटर्मिनेशन कर लिया। डिटर्मिनेशन मतलब द्वार से सेट कर लिया कि मैं इतने ही सेलिंग प्राइस में अपनी कॉस्ट को, अपने गुड्स को सोल्ड करूंगा। जिससे क्या हुआ, कस्टमर्स को भी बेनिफिट हुआ, साथ में जो कंपनी है उसको भी बेनिफिट हुआ, उसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी चलाए, क्योंकि जो कॉस्ट थी वो तो लिमिटेड रही 40 रुपीज, जिसमें लोग खुशी खुशी उस प्रोडक्ट को खरीदने भी लगे। इससे क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो भी अच्छा रहा। देखो अभी तक हमने कौन 4 फंक्शंस पढ़े। फर्स्ट पढ़ा एसेटमेंट ऑफ कैश की कैश कैसे, कि हमने कॉस्ट का कैसे पता लगाया। कॉस्ट कंट्रोल की कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्ड कॉस्ट की रिडक्शन की, जो भी कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और फोर्थ क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि हमने किस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना है उसकी को भी डिटरमाइन करता है। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो कौन कौन से होते हैं हमारे कॉस्ट के। फर्स्ट था असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ये थे हमारे कुछ 4 फंक्शन। अभी इसका और फंक्शंस भी है, अभी मैं वो आपको आगे पढ़ाती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद फिफ्थ फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो फिफ्थ फंक्शन क्या बोलता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता चल रहा है और वो जो हमने एस्टिमेशन की थी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्ट है, उसने कहा कि मैं उसकी कॉस्ट में 5 लाख रुपीज लगेंगे, बट लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन में हमारे लगे 3 लाख। जो 2 लाख की कॉस्ट बची वो हमारे लिए एक किस्म से इनकम का सोर्स बना, जिससे क्या हुआ, हमने अपने प्रोडक्ट की भी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ। सेल होने से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कि जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी जो 50% लगी थी, बट लेकिन जब हम उस गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो हमें 90% प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रहा है। तो हमें कितने इंक्रीजमेंट हुए, 40% हमारे इसमें 40% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। जिससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं। कैलकुलेशन की प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हमें हेल्प करता है कि हमने जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया उसकी सेल पर हमें क्या इनकम आ रही है, जिससे कि हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट कॉस्ट वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो बताता है हमारे किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। ये तो फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट हमें क्या बोलते हैं, गाइड द बिजनेस पॉलिसीज। द बिजनेस पॉलिसी, ऑब्वियस सी बात है। देखो कॉस्ट क्या करती है, हमारे जो भी बिजनेस होते हैं ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज होती है उनको भी गाइड करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, देखो जब भी कोई भी बिजनेस होता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे पॉलिसीज होते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज किया तो उसको ऐसे कंज्यूम नहीं करना है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस, कोई भी पॉलिसी बनी है तो उस पॉलिसी को डिटरमाइनली, मतलब उसको बहुत अच्छे से फॉलो करने में भी हेल्प करता है कि बिजनेस में ये नई नई पॉलिसीज हुई है, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट होती है उस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी बिजनेस पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इफेक्ट होंगे, जो भी गाइडेंस होगी वो भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रही है। अब इसका लास्ट सेवेंथ फंक्शन क्या है, मेजरिंग एंड improving the